बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से। प्रिय देशवासियों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों और युवा साथियों, नए साल 2026 की शुरुआत पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए सुख का, मंगल का, समृद्धि और तरक्की का, सफलता और संतुष्टि का साल साबित हो। आइए इस मौके पर हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस नए साल में पूरे विश्व में शांति हो, न्याय की स्थापना हो, हर किस्म का अन्याय और हिंसा समाप्त हो। विशेष रूप से फ़िलिस्तीन और यूक्रेन में जो हिंसा और जो युद्ध के वातावरण अभी जारी हैं, उसकी समाप्ति हो, वहाँ न्याय और शांति की स्थापना हो। फ़िलिस्तीन के लोगों को न्याय मिले, शांति मिले और उनको अपना राज्य मिले, और वहाँ जो नरसंहार हुआ है उसके अपराधियों और मुजरिमों को न्याय संगत सज़ा मिले। प्रिय देशवासियों, इस मौके पर हम अपनी इस गुज़रे हुए साल की ईमानदारी के साथ विवेचना करें, एनालिसिस करें कि इस साल में क्या चीज़ें अच्छी रहीं और क्या कमियां रहीं। पिछले साल की गलतियों से, कमियों से सबक लेते हुए हम नए साल को ज़्यादा बेहतर और खुशहाल और सफलताओं का साल बनाने का हम प्रयास करें। इस मौके पर हम ये प्रतिज्ञा करें और इस प्रतिज्ञा को फिर से ताज़ा करें कि हम सब मिलकर अपने देश भारत को एक शांति और न्याय और नैतिकता का एक आदर्श और नमूना और एक प्रतीक बनाने का हम प्रयास करेंगे कि हमारे देश की पहचान शांति, न्याय और नैतिकता के लिए हो। जब हम देश के हालात पर निगाह डालते हैं तो हमें इस साल में ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश में हर किस्म का अन्याय और अत्याचार जो जहाँ भी हो रहा है उसकी समाप्ति हो और तमाम भारतीय नागरिकों को उनकी गरिमा और उनके मानव अधिकार उनको सुरक्षित महसूस हों। हमारे देश में जो गरीबों और अमीरों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को हम इस साल कम से कम करने की और पाटने की कोशिश करें। हमारे देश की नीतियों और हमारी देश की प्रगति का लाभ सब तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम बने जो आम जनों के लिए कल्याण के कार्यक्रम हों। हम इस बात का प्रयास करें कि हमारे देश में जो घृणा का वातावरण बढ़ता जा रहा है, समाज में एक किस्म का विभाजन और बंटवारा होता जा रहा है और इसको जो राजनीति के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको रोकने का हम प्रयास करें और हम इस बात की कोशिश करें कि समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और परस्पर विश्वास का वातावरण मजबूत हो। हम इस साल यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां सबके लिए आदर हो, सबके लिए सम्मान हो, सबको अपने विचार, अपने धर्म, अपनी आस्था पर आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता जो हमारे संविधान में है,
वो सबको मिल सके। हम इस बात का प्रयास करें कि हमारा देश प्रगति की राहों पर, समृद्धि की राहों पर आगे बढ़े और इस प्रगति और समृद्धि का लाभ हर नागरिक को, हर आम व्यक्ति को मिले, ऐसी हम नीतियां बनाएं और ऐसे हम प्रयास करें। हम इस बात का भी प्रतिज्ञा करें इस साल में कि हम देश की राजनीति को नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति बनाने का प्रयास करें। हमारे जो प्रतिनिधि संसद में और संसद के जो ऐवान हैं, उनमें जो चुनकर जाते हैं, वो अच्छे चरित्र वाले लोग और काबिल लोग चुनकर जाएं। हम अपनी राजनीति को, देश की राजनीति को धन और बाहुबल से स्वतंत्र और आज़ाद कराने का हम प्रयास करें। देश के कई भागों में, विशेष रूप से मणिपुर और उत्तर पूर्व के राज्यों में जो हिंसा और अतिवाद बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम विशेष कोशिशें करें, प्रयास करें कि वहाँ पर शांति, स्थायी शांति और न्याय की स्थापना हो। हम अपने देश को विज्ञान और तकनीकी के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, लेकिन हम साइंस और टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने के बजाय हम उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए, आम लोगों के भले के लिए करने का हम प्रयास करें। हमारे युवाओं में जो एक निराशा और एक प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्शनिज़म और जो अतिवादी एक्सट्रीमिज़म जो पैदा हो रहा है, उसको हम रोकने का प्रयास करें और हम अपनी युवा पीढ़ी को आशावादी बनाने की कोशिश करें और हमारी युवा पीढ़ी एक संतुलन और मध्यम जीवन का एक मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करें। इस मौके पर हम ये भी प्रयास करें कि हम सब मिलकर अपनी जीवन शैली और अपनी देश की नीतियों में इस तरह परिवर्तन लाएं कि पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की रक्षा हो, सुरक्षा हो और जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जो दोहन है वो संतुलन के साथ हो, ताकि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो कम से कम की जा सकें। इस मौके पर हम सब इस बात की कोशिश करें कि हमारा देश समृद्धि की राहों पर आगे बढ़े। आइए हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि हमारा देश दुनिया में शांति, न्याय और नैतिकता के लिए पहचाना जाए और ऐसे स्थान पर हम अपने देश भारत को लाने का प्रयास करें जो दूसरे लोगों के लिए आदर्श बने और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। एक बार फिर आप सभी को नए साल 2026 की शुरुआत पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।